नमस्कारः। अहमस्मि नीलः। मित्राणि, अद्य पुनः एकवारं भवतां समक्षम् एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। वयं वैदिकसाहित्यस्य इतिहासं पठन्तः स्मः। मित्रों, हम वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और वैदिक साहित्य के इतिहास में हमने 4 वेदों का अध्ययन किया, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का भी अध्ययन किया। आज हम वैदिक काल का निर्धारण, जो वेदों का रचना काल है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो शीघ्र ही आरंभ करते हैं। वैदिक काल निर्धारण, वेदों का रचना काल। वेदों का रचना काल यद्यपि निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल है, तथापि कुछ विद्वानों के आधार पर अधोलिखित काल निर्धारण इस प्रकार किया गया है। यद्यपि अपौरुषीयाः वेदाः, वेद किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, साक्षात ईश्वर के द्वारा इनकी रचना हुई है, तो इसलिए इनका काल निर्धारण करना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक सामान्य अध्ययन के आधार पर इनका रचना काल जो बताया गया है, आज हम उसके विषय में पढ़ेंगे। तो 4 वेदों का सामान्य काल निर्धारण। पहले ऋग्वेद का हम देखेंगे। इसका रचना काल 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व के बीच है, जो प्रारंभिक वैदिक युग से संबंधित है। दूसरा यजुर्वेद है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। ये पहला जो ऋग्वेद है, ये प्रारंभिक वैदिक युग का काल माना जाता है, और उसके बाद जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, इन तीनों वेदों का रचना काल उत्तर वैदिक काल में माना जाता है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व के बीच का समय है। यजुर्वेद माइकल विट्जेल के अनुसार इसका रचना काल 1200 से और 800 ईसा पूर्व के बीच है, जो सामवेद और अथर्ववेद का समकालीन है। सामवेद की बात करेंगे, इसके शुरुआती भाग ऋग्वैदिक काल से संबंधित हैं, लेकिन इसका मौजूदा संकलन लगभग 1200 से और 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अथर्ववेद की जब बात करते हैं तो इसे सामवेद और यजुर्वेद के समकालीन या लगभग 1200 से और 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित किया गया था। उसके बाद बौद्ध साहित्य को आधार बनाकर मैक्स मूलर के अनुसार जो वैदिक काल है, उसका सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। तो मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम 1859 में वेदों के रचना काल को निर्धारण करने का प्रयास किया था। सर्वप्रथम जो मैक्स मूलर थे, उन्होंने 1859 में वेदों के रचना काल का निर्धारण करने का एक प्रयास किया था। इसे 4 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया। तो पहला था छंद काल, दूसरा मंत्र काल, ये क अशुद्ध है, तीसरा ब्राह्मण काल और चौथा सूत्र काल। तो छंद काल को 1200 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व तक मानते हैं, जबकि मंत्र काल को 1000 ईसा पूर्व से और 800 ईसा पूर्व तक मानते हैं। ब्राह्मण काल की बात करें तो ब्राह्मण काल को 800 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। सूत्र काल की जब बात करते हैं तो 600 ईसा पूर्व से और 400 ईसा पूर्व तक मानते हैं। तो इस प्रकार से मैक्स मूलर ने वेदों का जो काल है उसका निर्धारण किया। उसके बाद ए वेबर के अनुसार, जो जर्मन विद्वान हैं, इनके अनुसार यदि बात करेंगे हम, तो वेदों का रचना काल निश्चित नहीं किया जा सकता है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि वेदों का जो रचना काल है वह निश्चित नहीं किया जा सकता है। तो उसके बाद एच जैकोबी के अनुसार, जर्मन विद्वान जो हैं, उनके अनुसार ज्योतिष व ध्रुव तारे को आधार मानते हुए वेदों का रचना काल 4500 ईसा पूर्व से और 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो जैकोबी जी ने अर्थात इस प्रकार से वेदों का रचना काल माना। उसके बाद एम विंटरनिट्स के अनुसार यदि वेदों का काल देखेंगे तो मितानी शिलालेख को आधार मानते हुए इन्होंने मितानी शिलालेख को आधार बनाया
और उसके आधार पर आलोचनात्मक ढंग से वेदों का रचना काल 2500 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व तक माना है। उसके बाद बुलर के अनुसार यदि हम वेदों का काल देखते हैं तो इन्होंने भौगोलिक तत्वों के आधार पर वेदों का रचना काल 1400 ईसा पूर्व से और 1200 ईसा पूर्व तक माना है। तो मैकडॉनल्ड ने ऋग्वेद की भाषा व अवेस्ता ग्रंथ की भाषा को आधार बनाकर वेदों का रचना काल 1300 ईसा पूर्व माना है। हॉग के अनुसार यदि बात करें हम तो हॉग ने भाषा के आधार पर वैदिक सूक्तों का रचना काल 2400 ईसा पूर्व से और 1400 ईसा पूर्व तक माना है। उसके बाद भारतीय विद्वानों के मतानुसार बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार यदि वेदों का रचना काल देखेंगे तो इन्होंने भी 4 भागों में इसको विभक्त किया। तो ज्योतिष के आधार पर वसंत संपात को आधार बनाकर वेदों का रचना काल इन्होंने 4 भागों में विभक्त किया। पहला है अदिति काल जो 6000 ईसा पूर्व से और 4000 ईसा पूर्व माना गया है। दूसरा जो है मृगशिरा काल है, इन्होंने 4000 ईसा पूर्व से और 2500 ईसा पूर्व तक माना। कृतिका काल के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से और 1400 ईसा पूर्व तक माना। और अंतिम काल इन्होंने एक स्वीकार किया जिसे 1400 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व तक माना गया। दयानंद सरस्वती जी के अनुसार भारतीय विद्वान हैं, इनके आधार पर सृष्टि का आरंभ और वेदों का उद्भव ही वेदों का रचना काल है। इन्होंने सृष्टि के आरंभ से ही वेदों का उद्भव जहाँ से हुआ वहीं से उसी को ही वेदों का रचना काल स्वीकार किया। तो सृष्टि आरंभ ही ये वेदों का रचना काल मानते हैं। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तभी से उसे ही वेदों का काल मानते हैं। बलदेव उपाध्याय जी के अनुसार यदि वेदों का रचना काल देखें तो इन्होंने वेदों के रचना काल पाश्चात्य विद्वानों की सहमति के साथ आज से 5000 वर्ष पूर्व अर्थात 3000 वर्ष पूर्व माना है। उसके बाद डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी के अनुसार इन्होंने भूगर्भ शास्त्रानुसार वेदों का रचना काल 25000 ईसा पूर्व माना है। भूगर्भ शास्त्र को इन्होंने आधार मानते हुए जो वेदों का रचना काल बताया वह 25000 ईसा पूर्व माना है। ऐसे ही श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी के अनुसार इन्होंने ज्योतिष को आधार बनाकर वेदों का रचना काल 3500 ईसा पूर्व माना। डॉक्टर संपूर्णानंद जी के अनुसार इन्होंने वेदों का रचना काल 25000 ईसा पूर्व माना है। अब एक सूक्ष्म तालिका के आधार पर हम वेदों का रचना काल देखेंगे। विद्वानों के अनुसार वेदों का रचना काल एक तालिका बनी है, यहाँ विद्वानों का नाम लिखा है, उसका किस आधार पर उन्होंने वेदों का काल माना और कौन सा काल माना या कितने उन्होंने काल स्वीकार किए वो सब यहाँ पर वर्णन है। तो मैक्स मुलर की सबसे पहले हम बात करेंगे। इन्होंने बौद्ध साहित्य को आधार माना और 4 भागों में विभक्त किया, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। 4 भागों में इन्होंने वेदों के रचना काल को बांटा। उसके बाद जैकोबी जी की हम बात करेंगे तो इन्होंने ज्योतिष को और ध्रुव तारा को आधार बनाते हुए 4500 ईसा पूर्व से और 2500 ईसा पूर्व वेदों का काल निर्धारित किया। बुलर की यदि बात करेंगे तो इन्होंने भौगोलिक तत्वों को आधार बनाते हुए 1400 ईसा पूर्व से और 1200 ईसा पूर्व तक वेदों का काल माना। हॉग ने भाषाई आधार पर भाषा को आधार बनाते हुए 2400 ईसा पूर्व से और 1400 ईसा पूर्व तक वेदों का रचना काल माना। मैकडॉनल्ड के आधार पर इन्होंने भाषा को और अवेस्ता ग्रंथों को आधार बनाते हुए वेदों का रचना काल 1300 ईसा पूर्व माना। उसके बाद अविनाश चंद्र दास जी के अनुसार इन्होंने भूगर्भ शास्त्र के अनुसार अर्थात भूगर्भ शास्त्र को आधार मानते हुए 25000 ईसा पूर्व वेदों का काल स्वीकार किया। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी की यदि बात करेंगे तो ज्योतिष के आधार पर वसंत संपाद के आधार पर इन्होंने 6000 ईसा पूर्व से और 4000 ईसा पूर्व तक वेदों का रचना काल स्वीकारा। विंटरनित्ज इन्होंने मितानी शिलालेख को आधार बनाया और 2500 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व तक वेदों का रचना काल माना। दयानंद सरस्वती जी ने वैदिक मंत्र अर्थात वेदों को आधार बना करके सृष्टि को
आरंभ मानते हुए कि जब से सृष्टि का रचना काल है तभी से, अर्थात जब से सृष्टि बनी हुई है तभी से, अर्थात वेदों का रचना काल आरंभ होता है। तो सृष्टि का आरंभ से ही इन्होंने वेदों का रचना काल माना। उसके बाद शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी ने, इन्होंने ज्योतिष को आधार मानते हुए 3500 ईसा पूर्व वेदों का रचना काल स्वीकार किया। मित्राणि, वयं दृष्टवन्तः यत् वेदानां रचना कालः कीदृशः अस्ति। बहुत सारे विद्वान हुए, उन विद्वानों के आधार पर वेदों का रचना काल किस प्रकार से रहा, ये मैंने आपके सामने भी विषय प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ आपको यह विषय अच्छा लगा होगा। यदि विषय आपको अच्छा लगे तो विषय को अधिक से अधिक आप शेयर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अद्य एतावत् पाठित्वा एव स्ववाणीं विरमामि। अस्तु, नमो नमः।